हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गहलोत। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लासेस में। और केमिस्ट्री का पार्ट 4 800 क्वेश्चन हम पूरे कवर करेंगे कम से कम 15 वीडियो में। आप और इन सब की आपको सॉफ्ट कॉपी अगर चाहिए मस्ट है तो आप हमारी एप्लीकेशन व्यापम एग्जाम तैयारी से कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेगा करंट अफेयर का, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हुए 2017 में करंट अफेयर और कौन कौन से एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारी चीजें मटेरियल आपको इस वेबसाइट पे, इस एप्लीकेशन पे मिलेगा। देन आज देखते हैं मोस्ट आईएमपी। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या चीज होती है, या तो प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या में दोनों में से एक संख्या को एटॉमिक नंबर। और ध्यान रखिएगा जो मास नंबर रहता है, ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान संख्या रहती है आपके, या तो प्रोटॉन की संख्या या फिर न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब केंद्रक रहता है, मास संख्या रहता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में दोनों में संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अब आपको एग्जाम में समस्थानिक नहीं दिया जाएगा कि आप समस्थानिक बताइए, आपको दिया जाएगा आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेक्चर आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल लगे हैं। अगर एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिए तो आपको सबसे केमिस्ट्री का सबसे हार्डेस्ट पार्ट आप समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको सीरीज दे दी गई एग्जाम में 1H1 1H2 1H3। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एक और एक, बेस में तीनों में कॉमन है और ऊपर 1 2 और 3 बदल रहा है। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जिनका परमाणु क्रमांक समान। तो जिससे हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक समान मतलब 1H1 1 और 1। जो नीचे वाली संख्या रहेगी वो क्या कहलाएगी? एटॉमिक नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नीचे वाली संख्या एटॉमिक नंबर कहलाएगी। और ऊपर वाली संख्या 1 2 3 अब यहाँ पे बदल रही है। तो यहाँ देखिए जिनका द्रव्यमान संख्या, जो मास नंबर जो है केंद्रक या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या मतलब ऊपर वाले क्या कहलाते हैं? मास नंबर कहलाता है। ऊपर वाली संख्या बदले, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या नीचे वाली संख्या समान हो और ऊपर वाली संख्या बदले, उसे बोला जाता है आइसोटॉप। अब आइसोटॉप से मैं याद कराना चाहूंगा, आइसोटॉप मतलब टॉप की वैल्यू क्या हो रही? बदल रही है। इसमें क्या हो रहा है? टॉप की वैल्यू बदल रही है। आइसोटॉप में टॉप की वैल्यू बदलेगी और ऊपर वाला मास नंबर। आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, एक सीरीज दे दी है, मास नंबर क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए ना, मास नंबर जिसके ये बदल रहा है ऊपर, और एटॉमिक नंबर पूछ लिया है तो नीचे वाली संख्या आपको डिनोट करना है। देन देखते हैं आइसोबार। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, आइसोबार में मोस्ट आईएमपी दे रखा है एक एग्जांपल 18 AR 40 19 K 14 और 20 CA 14। ये एक एग्जांपल लिया है। अब हमें मालूम है नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है और ऊपर वाली संख्या मास नंबर कहलाती है। अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर, अब यहाँ पे देखिए 18 19 और 20 ये चीज तीनों में बदल रही है। तो जिस कारण से हम कह सकते हैं जिनका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या होगा? भिन्न होगा। और ऊपर देखिए पावर पावर 40 दे रखी है। कितनी है? 40। देन मतलब ऊपर वाला क्या कहलाता? मास नंबर। मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या जिन चीजों की समान रहेगी और एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न होगा, उसे कहा जाएगा आइसोबार। इससे आप याद कर सकते हैं आइसोबार, बार यानी ऊपर वाली वैल्यू भारी है, वो कभी बदलती नहीं है। तो जिससे हम ये कह सकते हैं 20 CA 14 मतलब जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे आइसोबार। और आइसोटॉप मतलब टॉप वाली वैल्यू अब चेंज हो रही है और नीचे वाली वैल्यू समान। अब इसमें पूछते हैं परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। नाभिक मतलब हो गया केंद्रक। केंद्रक में रहता है प्रोटॉन और क्या रहता है? न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये ध्यान रखिएगा। अब परमाणु के नाभिक के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ध्यान रखना न्यूक्लियन आपसे पूछा है कि न्यूक्लियन क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। पदार्थ के रासायनिक गुण निर्भर करते परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर पे ही पदार्थ का रासायनिक गुण जो है निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाए। परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 72 या फिर इसमें
दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी कक्षा में कितने रहते हैं? 8। न्यूट्रॉन्स नहीं होते केवल हाइड्रोजन में। अब देखिए न्यूट्रॉन्स नहीं होते। अब देखिए 1H1, 1 में से 1 माइनस करा जाएगा 0, तो मतलब हाइड्रोजन में क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन्स नहीं रहते। अब न्यूट्रॉन्स निकालना मैं आपको बताता हूँ। सब उसके पहले 2-3 आईएमपी चीजें। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। एक अस्थायी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन से, ध्यान रखिएगा। परमाणु के नाभिक का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते, परमाणु के नाभिक का आकार कितना है? 10 की पावर -15, और ये ध्यान रखिएगा यूनिट क्या है? 15 मीटर है। देन ऑक्सीडेशन प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन में कमी, और अवकरण मतलब रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी तभी रिडक्शन कहलाता है। परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते? 18। दूसरी कक्षा में 8 और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते। अब इसमें पूछा गया है मोस्ट आईएमपी। अब आप ध्यान रखिए ना, मोस्ट आईएमपी फैक्ट आता है। आपको एक एग्जांपल दे दिया है, पिछली बार एसआई के पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, 88R226। अब इसमें आपको ध्यान रखिएगा नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है, और एटॉमिक नंबर को ही हमने देखा था, तो एटॉमिक नंबर ही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकता हूं मैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकता हूं। बस इसमें डिफरेंस था, इसमें नेगेटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव, मगर संख्या क्या रहेगी? समान। आपसे एग्जाम में पूछा गया 88 8 226 में से इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए 88। फिर आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन की संख्या बताइए, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी रहेगी? 88 रहेगी। और फिर उसके बाद पूछा है 226। अब एटॉमिक नंबर में से मास नंबर को माइनस करने पे आपका आंसर आएगा न्यूट्रॉन्स की संख्या। क्या आएगी? न्यूट्रॉन्स की संख्या, ध्यान रखना। 226 में से 88 आप माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या आएगी। अब इसी क्वेश्चन में आप देखिए 226 माइनस 88 तो कितना आएगा? न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालना तो 138 बचेगा। इसमें आपको पूछा गया प्रोटॉन की संख्या कितनी है, आपका आंसर होना चाहिए 88। अब इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है 19K14 में इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैंने आपको बताया जो नीचे वाली संख्या है, जो एटॉमिक नंबर है, वही न्यूट्रॉन्स की, वही प्रोटॉन की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आंसर क्या हो गया? 80। इसमें 92A 235 प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान रहती है, जो एटॉमिक नंबर कहलाता है, वो नीचे वाली संख्या कहलाएगी आपकी। देन आपको उसके बाद नेक्स्ट 20 न्यूट्रॉन्स, वेट 20 न्यूट्रॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन बनाना हो, कोई सा AR आपको दे दिया है, तो हमें मालूम इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान रहती तो 18, और ऊपर वाली संख्या निकालना तो न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या को दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी? 38 आ जाएगी। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। ये था केमिस्ट्री का पार्ट 4। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट 5 6 और इसके बाद पूरे 800 क्वेश्चन हम करेंगे इस पूरे टॉपिक के केमिस्ट्री के, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई सी भी आप एग्जाम दीजिए, एसएससी एग्जाम, रेलवे, पीएससी, एसआई, सारे इसके लिए मोस्ट आईएमपी रहेंगे। थैंक यू सो मच।